कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़रा चाय पानी को पूछ ले, हमने तो खैर सब्र ही कर लिया है। जी अम्मी, मैं देखती हूँ। माँ के इशारे पर ज़ेबा आपा खड़ी हो गई तो आज़र भी अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। अम्मी, आप ज़रा चाय बनवा कर ऊपर ही भिजवा दें, मैं ज़रा फ्रेश होकर रेस्ट कर लूँगा, फिर खाना खाते हैं साथ। वो बैग हाथ में लटका कर खड़ा हुआ तो फिरदौस बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरकर गोया उसे जाने की इजाज़त दे दी और पर्दे के पीछे चाय की ट्रे लिए खड़ी सहर लब भींच कर रह गई, क्योंकि एक तरफ तो उसे फिरदौस बेगम की जानिब से सख्त सुस्ती के ताने मिलते, ऊपर से उससे भी बड़ा मरहला इस दुश्मन जां का सामना करना था। परदेश में नौकरी करने वाले शोहरों का छुट्टियों पर घर आना बीवी के लिए बाइसे सुकून हुआ करता है। सुहागन का दिल अपने पिया की आमद पर मोर की मां ने दोनों बाहें फैलाए रक्स करता है, मगर वो तो अपनी इस खुशी का इजहार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे ये पता भी नहीं था कि वो खुश है भी या नहीं। अलबत्ता आज़र उसे हर बार याद दहानी करवा देता था कि वो खुश नहीं, और अगर कभी सहर उसे अपने संग मुस्कुराता हुआ महसूस कर भी ले तो वो जान ले कि ये महज ड्रामा है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वैसे तो आज़र इस खुशगमानी का मौका उसे कम ही देता था, मगर खुद उसने भी कभी कोई खुशफहमी नहीं पाली थी, इसलिए आज़र की मौजूदगी में अपने ही कमरे में जाना उसके लिए तपती ज़मीन पर नंगे पैर खड़े रहने के मुतरातिफ था, और ये सज़ा तो गोया उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। सो वो रोती बिलकती, चाहती न चाहती, कैद खाने की कैद तो उसे सहना ही थी। खाना उसने खूब दिल लगाकर तैयार किया। वो वैसे भी काफ़ी सुघड़ थी, बल्कि उसमें कोई कमी नहीं थी। सूरत, शक्ल, ख़ानदान, तालीम व तरबियत, तमीज़, तहज़ीब सब नुमाया तौर पर उसकी ज़ात से मुंसलिक थे। कमी थी तो बस एक नज़र की, एक ख़ास नज़र की, जो उसकी जानिब उठ ही नहीं रही थी। चिकन टिक्का, बिरयानी, बाल्टी गोश्त, गोला कबाब, रशियन सैलड और रसमलाई खाकर सभी उंगलियां चाटते रह गए। तारीफ़ी जुमले भी बरसाए गए, मगर कोई भी चीज़ उसे खुश नहीं कर रही थी, सुकून नहीं दे पा रही थी। तस्कीन मिलती भी तो कैसे? वो जिसके लिए ये सब कुछ कर रही थी वही सबसे ज़्यादा अनजान था। खुशगप्पियों और किस्सा कहानियों में मसरूफ़। खाने के बाद चाय का दौर चला। वो कश्मीरी चाय सबको ट्रे में रखकर पेश कर रही थी। तभी बच्चों को चॉकलेट्स बांटते हुए आज़र ने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया तो वो चौंक गई। सबकी ज़ूम आईनी हंसी कमरे में गूंजी तो वो ट्रे टेबल पर रखकर चली गई। शर्मा गई। सास की आवाज़ ने कदमों का पीछा किया और वो किचन में नल खोलकर बर्तनों पर पानी बहाने लगी और रुखसार आप ही आप भीगने लगे। उसे अपना आप बेगैरत लगने लगा था। एक तमाशा, जैसे जोकर मसनूई रंगों से चेहरे को सजाकर, जर्क बर्क चोला पहनकर, दिल की उदासी छुपाकर, आंखों में शोखी और लबों पर हंसी सजाकर कह लगाता है और दूसरों की दिल लगी का बाइस बनता है, वो भी अब ऐसी ही बनती जा रही थी। चेहरे पर हंसी और सुकून का गुलाफ चढ़ाए वो किचन में काम निपटा कर फिर उस कमरे में चली आई, जो आज एक बार फिर उसे अजनबी लग रहा था। वो जो उसका अपना था, वो भी तो किसी अदाकार की तरह बाहर वालों के सामने दिलबर और कमरे के अंदर सितमगर का रूप धार लेता था। वो मध्यम कदमों से चलती हुई अंदर आ गई। सद शुक्र वो सो चुका था। उसकी धड़कनें मामूल पर